मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम खराब हो जाता है। अब ये अक्सर सूरत हाल में होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। इसको ये नाम नहीं देना होता, बल्कि ये उल्टा कहें कि मैं जिस चीज को हाथ डालता हूँ वो कामयाब हो जाती है चीज। तो अपनी ये होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। माइंड है ना, ये जो है ना हमारा माइंड, ये इसके अंदर बहुत बड़ी पावर है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जी, ब्रेन सेल्स हैं। ये सारे ब्रेन सेल्स जो हैं ये यही हमारे लिए अच्छा या बुरा कर रहे होते हैं, और हमारे ही हाथों से हो रहा होता है। अब आप ज़हन का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये किधर घूमता रहता है, क्या से क्या जो है वो बातें बनाता रहता है, और क्या से क्या जो है ना सोचें जो है ना वो घुमाता रहता है। ये हमारे जहन की हालत है। लेकिन अगर हम अपने जहन को प्लान करें, ट्रेंड करें, फोकस करें, टू द पॉइंट रखें कि जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं, तो इससे हमारे नताइज बहुत ज़्यादा आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक वक्त था मैं लोगों को कहता था कि मेरे गुस्से पे मुझे कंट्रोल नहीं रहता। फिर मुझे बाद में पता लगा कि ये जो हम अपने मुंह से कहते रहते हैं, हम अपने आप को पक्का करते रहते हैं कि मुझे कंट्रोल नहीं रहता। अगर इसके बरक्स हम ये कहें कि मेरे गुस्से के ऊपर कंट्रोल है, मैं जब चाहूँ अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ और अपने गुस्से को चैनलाइज कर सकता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, कि आज मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा क्योंकि मुझे गुस्सा आया है, आज मैं ज़्यादा काम करूँगा क्योंकि मुझे गुस्सा आया हुआ है, आज मैं ज़्यादा अफेक्टिवली काम करूँगा क्योंकि मुझे गुस्सा आया कि मैं प्रीवियस 2 दिन जो है ना वो अनअफेक्टिव रहा। इसी तरह लोग कहते हैं जी पैसे नहीं बचते। एक बात याद रखें, ये चैलेंज, ये सिचुएशन हर बंदे को रहती है, लेकिन उसको जब हम मुंह से कहते हैं ना तो वो हम उसको हकीकत में बदल देते हैं। जैसे लोग कहते हैं मेरे सर में दर्द है, सर में दर्द वैसे ही हो जाता है सम टाइम। आप एक जगह बैठे हैं, एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं कि आप फर्दर बात करने का दिल नहीं कर रहा, सर में दर्द हो जाएगा। एक ही जगह बैठे रहे हैं काफ़ी देर, सर में दर्द हो जाएगा। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सर में दर्द हो जाएगा। तो ये एक रूटीन का इशू है। इसको अगर आप नाम दे देंगे ना तो फिर आपका वाकई पक्का दर्द होगा। तो ये लोग समझते हैं, इन चीज़ों को समझना चाहिए। ये सारा ये जो है ना हमारा ब्रेन से चीज़ें कंट्रोल होती हैं। हम अपने ही दुश्मन हो रहे होते हैं और हम अपने ही बारे में ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम खराब हो जाता है। अब ये अक्सर सूरत हाल में होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। इसको ये नाम नहीं देना होता, बल्कि ये उल्टा कहें कि मैं जिस चीज़ को हाथ डालता हूँ वो कामयाब हो जाती है चीज़। तो अपनी ये होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो ही आपने अपना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव कर लिया है, वही चीज़ आपका होने शुरू होएगी। यानी मैं जिस काम को हाथ डालता हूँ वही काम बेहतरीन हो जाता है। पिछले 20 दिन के जो अच्छे काम हुए हैं उनको आप लिखना शुरू करें या ज़हन में रिमाइंड करना शुरू करें, तो वो आपको एक एक करके सामने आते जाएंगे और आप कहेंगे मैं तो बहुत सारे अच्छे काम मैंने 20 दिन में करे हैं। जिस काम में भी मैं गया हूँ वो काम ऐसे हो गया, फटाफट हो गया, आसानी से हो गया। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ऑन करना होता है पॉजिटिव सूरत में या नेगेटिव सूरत में। आमतौर पे लोग नेगेटिव सूरत हाल के अंदर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ऑन कर लेते हैं, और इसकी वजह से उनको वही बुरे एक्सपीरियंसेस, तजर्बात जो वो होते रहते हैं, ये उनके अगेंस्ट जाता है। यानी ये जो हमारा माइंड है ना, ये जो है ना हमारा माइंड, ये इसके अंदर बहुत बड़ी पावर है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जी, ब्रेन सेल्स हैं। ये सारे ब्रेन सेल्स जो हैं ये यही हमारे लिए अच्छा या बुरा कर रहे होते हैं, और हमारे ही हाथों से हो रहा होता है। लिहाजा ये जो हमारा माइंड है, इसका कोई माइंड नहीं है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बेस्ट सर्वेंट है, यानी बेहतरीन नौकर है, लेकिन बहुत ही बुरा मालिक है। अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है ना, कि यानी मेरा दिल नहीं कर रहा है ना, कोई बात आ रही है, उल्टी सीधी सोच आ रही है और माइंड उधर ही जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करें। ये माइंड नेगेटिविटी में भी बहुत दूर तक चला जाता है। इसकी मैं आपको एक बड़ा लतीफ़ा है वो मैं आपको सुनाता हूँ, अब आप इससे समझ जाएंगे, आपको इसकी पूरी सूरत हाल समझ लग जाएगी। इसलिए आप अपने ज़हन को जो चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करें, जबकि जो नहीं चाहते उसमें फोकस ना करें। वैसे भी
ये गोल गोल घूमता रहता है, ये मुख्तलिफ बातों में जाता रहता है। बेसिकली 75 से 80,000 ख्यालात आते रहते हैं। वैसे आमतौर पे 60,000 ख्याल भी कहते हैं। फर्ज करो 60,000 भी ख्याल आते हैं, तो ये सारे 60,000 जो ख्याल जो दिन में आते हैं, ये मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ ही हैं। तो कुछ लोग लूप में फंसे रहते हैं सोचों के, तो वो गोल गोल घूमते रहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उनके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था और जो कोई 18-20 साल का होगा। उसने कहा कि मौलाना टाइम क्या हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसको ऊपर से नीचे देखा, नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा। उस लड़के ने कहा कि अंकल मैंने टाइम पूछा है आपसे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि हाँ मैं देख रहा हूँ तुमने मुझसे टाइम पूछा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस बंदे के पास घड़ी भी नहीं है, क्या उसको टाइम बताना भी है कि नहीं। उसने कहा मेरे पास घड़ी नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूँ। उसने क्या मियाँ तुम मुझसे टाइम पूछ रहे हो, तुम मुझे थोड़ी देर के बाद तुम मुझे पूछोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं कहूँगा मैं लाहौर जा रहा हूँ, ठीक है। फिर तुम कहोगे कि लाहौर किस जगह रहते हैं, मैं बताऊँगा मैं इस जगह रहता हूँ। फिर तुम कहोगे कि मैं किसी दिन तुम मेरा नंबर ले लोगे, किसी दिन मुझे कॉल करोगे, मैं लाहौर आया हुआ था, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तुम मेरे घर में आओगे, मेरी जवान बेटी है, तुम उससे आओगे, बातचीत करोगे, तुम दोनों फिल्म देखने जाना चाहोगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद तुम पिस्टल लेके मेरे घर आओगे और मेरे कनपटी पे रख दोगे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो जिस लड़के के पास घड़ी भी नहीं है, उससे मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। अब आप ज़हन का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये किधर 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 घूमता रहता है, क्या से क्या जो है वो बातें बनाता रहता है और क्या से क्या जो है ना सोचें जो है ना वो घुमाता रहता है। ये हमारे जहन की हालत है। लेकिन अगर हम अपने जहन को प्लान करें, ट्रेंड करें, फोकस करें, टू द पॉइंट रखें कि जो हम ज़िंदगी में करना चाहते हैं, तो इससे हमारे नताइज बहुत ज़्यादा आएंगे। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे पैसे नहीं बचते, वो कभी ये ना कहें कि मेरे पैसे नहीं बचते, बल्कि वो ये कहें कि मेरे पास बहुत पैसे बच जाते हैं। मैं जो चीज़ें ख़रीदता हूँ वो मैं लेके आता हूँ, उसके बाद काफ़ी सारे पैसे बच भी जाते हैं। तो इस तरह आपके पैसे बचना शुरू होंगे और वो पैसे आपकी सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। बस ये डिफरेंस है तमाम लोगों के, जिनके पैसे बचते हैं उनमें और जिनके पैसे नहीं बचते उनमें। हाँ, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे कि वो वही चीज़ खरीदते हैं जो उन्होंने ख़रीदनी होती है, यानी वो लिस्ट से शॉपिंग करते हैं, वो इम्पल्स बाइंग नहीं करते कि जो दिल किया वो ले लिया तो उससे आपका बिल बढ़ता जाएगा, अखराजात बढ़ेंगे। वो जो कुछ करना चाहते हैं, यानी जो वो सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं तो वो उन पैसों को खर्च करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पैसे नहीं बचते तो वो पहले खर्चा करके जो बचे तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बचते नहीं हैं। ये चंद वजूहात हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना शुरू करें, लिख के अपना बजटिंग करें, आमदनी और खराजात को लिख के नोट डाउन करें, तो आपका पैसे बचना शुरू होंगे और आप वो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे और आप रिच हो जाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।